अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सर शीजा मुल्तान से। सर मेरी एज 19 इयर्स है। सर मैं बताना चाहती थी कि मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप था, तो हमारा रिलेशनशिप टूट गया। तो सर 2 माह हुए हैं। तो सर मुसलसल 2 माह से मैं एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन मैं ना रोई हूँ। मुझे गिल्ट होता है कि मुझे से बात नहीं करनी चाहिए। वो बहुत ठीक इंसान, मतलब जो भी है। मेरी फर्स्ट वेस्ट हो गई, एंट्री टेस्ट वेस्ट हो गया सर। बहुत गिल्ट में हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है सर। एक बात बताइए, इसका कोई हल होता है? एक बात बताइए, आपसे 2-3 सवाल कर रहा हूँ, कर सकता हूँ? जी जी सर करें। पहली बात तो ये बताइए कि आपकी रिलेशनशिप कितने दिन रही? सर 8 मंथ। 8 मंथ्स। और आपकी उनसे मुलाकात हुई थी तो उसके बाद फिर जब ये वो किस वजह से रिलेशनशिप खत्म हुई? सर बस ऐसे ही वो एटीट्यूड दिखाते थे, मैंने छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया? मतलब जब उनका बिहेवियर ही ऐसा था, वो ऐसे ताने देना हर बात में, चलें मतलब छोड़े ना, ऐसे जिसने भी मतलब। छोड़ा। मैं सवाल जो कर रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दे दें। मुझे ये बताइए, आपने छोड़ा या उन्होंने छोड़ा? सर वो छोड़ना भी नहीं चाहता, मतलब उसकी समझ नहीं आती तो सर। फिर छोड़े पड़े। मैम, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। आपने छोड़ा या उन्होंने छोड़ा? सर मैंने ही छोड़ा है। आपने छोड़ा, तो फिर रो क्यों रही हैं? बहुत अच्छा किया आपने ये कहा। मतलब आप सोचें। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता आपने छोड़ा है, बट बहरहाल कोई बात नहीं। मैं तो रोजाना डेली, आप मेरा शो सुनिए, हर तीसरी कॉल यही होती है। मुझे नहीं लगता आपने छोड़ा है। पहली बात तो ये, अपने आप को जानिए, देखिए, परखिए। आपके पास ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को। 19 साल आपकी उम्र है। अगर आपने इसी तरह से बिहेवियर रखा तो आप तो डिप्रेशन में भी जा सकती हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। पहली बात तो ये, कोई हरफ़े आखिर नहीं है कि वो आखिरी शख्स थे जिनसे आपकी ज़िंदगी में, और अगर फ़र्ज़ करें आपको वाकई उनसे मोहब्बत है, तो छोड़ने से मसाइल हल नहीं होते, बात करने से हल होते हैं। और एक बात याद रखिए, मुझे ना ये बात समझ में नहीं आती, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं और फिर इसके बाद रिलेशनशिप से निकल जाते हैं। आपको एक बात समझा रहा हूँ, उसको प्लीज़ याद रखिएगा। दुनिया का सबसे इम्परफेक्ट आदमी कभी कभी आपके लिए, किसी एक शख्स के लिए बहुत परफेक्ट होता है, और दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी किसी एक शख्स के लिए बहुत इम्परफेक्ट होता है। अपनी रिलेशनशिप्स के मेरिट्स को तो समझ लें। एक गज़ल थी, जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफ़रत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल ना जाएं तुम्हें। अंडरस्टैंड करें शिजा, लाइफ इज़ नॉट अबाउट वेस्टिंग योर टाइम। You need to realize who you are. First of all, you need to realize that. जिस वक्त तुम्हें ये रियलाइज हो गया ना कि तुम कौन हो, तो बाकी सारी चीज़ों को प्लेस कर लोगी। अब मैं एक्सपर्ट्स की तरफ जाता हूँ, आपकी राय इनके बारे में क्विकली, ताकि हम आगे चल सकें। जी, इसमें देखिए, ये बहुत कॉमन है आजकल हमारे पास जो केसेस भी आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन किसी में भी आ सकता है। दिस इज़ नॉट डिप्रेशन एक्चुअली, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग ऑफ आप कह लीजिए स्ट्रेस या एंजाइटी, यस, फ्रस्ट्रेशन। 2 महीने के बाद कॉल करेंगी, मेरी उनसे फिर दोबारा बात होगी। सो दैट्स ओके। चलें, दैट इज गुड कि अगर हो जाए तो हो जाए तो बहुत अच्छी हो बात जाएगी। है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि बातें जो हैं, मसले बात करने से हल होते हैं। आमतौर पे हमारे 2 तरह के बड़े एक्सट्रीम रवैये हो चुके हैं रिलेशनशिप्स के लिए। या तो हम क्विकली उसमें से कम आउट कर लेते हैं, पुल आउट हो जाते हैं, यानी हम बगैर सोचे समझे। देखिए, रिलेशनशिप्स इस तरह डेवलप नहीं होते हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, माँ बाप के साथ कर लीजिए, रिश्तेदारों के साथ कर लीजिए, जो हमारा एक कॉमन रवैया हो चुका है। हम फौरी तौर पे 2-3 चीज़ें बनाते हैं, उन पर जजमेंट्स करते हैं और हम कहते हैं चलें जी, ये तो बड़ा आसान है। देखिए, रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है। एक बात करना चाहता हूँ जी प्लीज, जरूर। दिखाने दो उसको एटीट्यूड 3-4 साल, उसके बाद तुम दिखाओगी एटीट्यूड। वो बेचारा याद करेगा, एक जमाना था जिस जमाने में हम वो थे। बस इतनी सी बात होती है। और जाने वाले को वास्ता नहीं देते, रास्ता देते हैं। There you go, beautiful, beautiful, बहुत अच्छी बात है। जाने वाले beautiful। को कभी नहीं रोकते। Love it। जिसने जाना है आपकी लाइफ से, उसको रास्ता दो। आपने वास्ता नहीं देना। आपकी पर्सनालिटी आपके लिए सबसे अहम है। आपने अपने ऊपर जो है वो तवज्जो देनी है, और खाओ पियो, अच्छे लोगों में उठो बैठो, दोस्ती करो, लेकिन लड़कों से नहीं, अच्छे लोगों से, जो आपको अच्छी तरफ जो है वो अच्छा रास्ता दिखा सकें। अपने आप पर तवज्जो दो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करो, अपनी एजुकेशन पे टाइम दो, अपनी और एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हो। देखो फिर आप जो है वो कितना लाइफ को एंजॉय करोगे। लाइफ को एंजॉय करने के लिए एक लम्हा भी काफ़ी होता है, अगर पुरसुकून हो तो। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम सर? मलिक आरिफ महमूद। मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे?
मैं सर ये कहना चाहूंगा कि ये जो है हमारे बच्चे हैं छोटे, मेरा बेटा है तकरीबन 5 साल का और बेटी, ये अक्सर जो है वो सोते हुए डर जाते हैं। तो मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ इसकी क्या वजूहत है, क्या वो दिन की एक्टिविटीज उनकी ऐसी होती है जिसकी वजह से वो उसमें उनके वो जो ड्रीम है उसमें ये आता है। ओके जी, मैं डॉक्टर ताहिरा की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर ताहिरा, इनके बच्चे 5 साल के हैं और वो सोते हुए डर जाते हैं, वजह क्या होती है? देखिए 5 साल की उम्र में यूजुअली नाइट टेरर्स आ रहे होते हैं, बच्चे को ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, तो वो उनकी वजह से भी डर सकते हैं। उसके अलावा इनको ये देखना पड़ेगा कि बच्चा दिन में कोई ऐसा कार्टून तो नहीं देखता, उसका इंटरेक्शन किसी ऐसे शख्स से तो नहीं हो रहा। टू बी ऑन सेफ साइड नाइट टेरर्स के अलावा कोई रीजन हो सकता है, तो उनको ये थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा कि बच्चे के दिन का रूटीन क्या है। अगर वो कोई कार्टून देख रहा है तो उसमें कोई वायलेंस तो नहीं देख रहा, उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो उसको डरा रहा है। अमूमन बच्चे को डराने के लिए कह देते हैं ना कि अगर तुमने ये किया तो बाथरूम में बंद कर देंगे, अल्लाह बाबा तुम्हें आकर ले जाएंगे। तो इस तरह की कोई चीजें या इस तरह के कुछ जुमले तो बच्चे को नहीं कह रहे, क्योंकि ये चीज उसको ख्वाब में डेफिनेटली आ रही होगी। सो अगर आपने ये सारे रीजंस देख लिए हैं तो फिर नाइट टेरर्स हो सकते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग डराते हैं ना कि बाबा तुम्हें आके ले जाएगा ना, मैं बच्चों से कहता हूँ कभी पलट के पूछो, आने दे बाबा को, अभी देखता हूँ वो बाबा अब आ जाए। मतलब बच्चों को हम देखिए, यही तो मिस इन्फॉर्मेशन जो हम बता रहे हैं, बचपन से शुरू करते हैं हम कि इट्स ओके टू लाई। नो, इट्स नॉट ओके टू लाई। टेल देम इट्स ओके टू एग्जैजरेट। हम जो पहले रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आपको अभी इन सारी चीजों से, इन सारे वाकयात से अंदाजा होता है कि हमारे टीनेजर्स की, जिन्होंने मुल्क को आगे लेके चलना है, सोसाइटी को आगे लेके चलना है, उनकी सेल्फ स्टीम किस कदर कमजोर है, किस कदर कमजोर है कि वो एक रिलेशनशिप से निकलते हैं और उसको बिल्कुल पूरी दुनिया जो है ना उनकी क्रैश कर जाती है। उनको लगता है जी मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं माजर चाहता हूँ डॉक्टर साहबा, ये जब हम भी इस उम्र के थे ना, हम सब ने ये किया हुआ है। हम लोग अचानक से ना दूध के धुले बन जाते हैं। हम ये कहते हैं हमने जिंदगी के, हमारी याददाश्त इतनी अपने मामले में कमजोर है, हमने सब कुछ किया होता है, लेकिन अपने बच्चों को, तुमको पता है तुम्हारी उम्र में जब हम थे तो हमने भी सारे तीर मारे हुए, डोंट वरी। मैं आपको एक छोटी सी एक मैं कॉल ले लूं, कॉल। डॉक्टर साहब की आसानी बहुत होती है। आप अपने जमाने की बात करें, उससे पहले की बात करें, हमारे की बात करें, तो एक्सेस इतना नहीं था। अब इन चीजों का एक्सेस बड़ा आसान हो गया। अब बिल्कुल सही कह रही हैं, ये तो मैं मानता हूँ, ये तो आपकी बात बिल्कुल बचा। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिब भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आपका नाम सर? जी मैम, अफजल बात कर रहा हूँ जंग से सर। अफजल बताइए क्या प्रॉब्लम है? जी सर, मेरा प्रॉब्लम सर ये है कि मेरी 2 बेटियां हैं सर। मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं सर। जी सर, मैं ना किसी क्लिनिक पे जॉब करता था, वहाँ पे ना 8-10 यानी कि ना जब मैं शुरू से करता था 4500 रुपये मेरी जॉब यानी कि पे थी। इसी पोजीशन में मैंने वहाँ से छोड़ा सर, कहीं और यानी कि ज्वाइन किया। भैया मेरी शादी हो गई है, मेरे आगे बच्चे हैं, तो मैं यानी कि मेरा नहीं था ऐसा। मैं जहाँ पे भी जॉब करता हूँ ये 15-16 हज़ार पे ये करता था, मेरा गुजारा नहीं होता था। अब सर उसका नाम क्या है, ये नौबत ये आ गई कि हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़ा मेरी अपनी बीवी के साथ, ठीक है। तो मैं ना अब ऐसा लगता है कि मैं अंदर से ना बीमार, जैसे मैदा, कभी सर को दर्द, कभी ये हुआ वो हुआ। मैं डॉक्टरों को भी चेक कराया, उन्होंने कहा जी आपको कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ डिप्रेशन का शिकार हैं जी आप इस वजह से। सर मैं असल में परेशानी यही है कि जो हमारे घर में ये जो रोज दंगा फसाद ये लड़ाई होती है, मैं आपको ये बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें वाकया ही मुझे कोई डिप्रेशन का कोई है कि कोई उसका नाम क्या है, कोई और कोई इसमें शामिल है, कोई और कोई मेरे यानी कि कोई मामलात हैं इस बारे में सर, अगर हमारी जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठी हैं काइंडली जरा सर। लेकिन मैं परेशान इसी वजह से हूँ कि 2 बेटियां होते हुए लोग मुझे, मेरी उम्र तकरीबन 50 के नजदीक है। 2 बेटियां, एक 8 साल की है, शादी भी मैंने लेट की थी, तो एक 8 साल की है, एक 6 साल की है। रोज यानी कि ना लड़ाई, कोई दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन हमारे घर में लड़ाई ना हो। इसी वजह से ना परेशानी, रोज सोच के कभी तो ऐसा लगता है कि अभी पता नहीं मैं घबराहट यानी कि मेरे कभी हार्ट वाली साइड पर दर्द होने लग जाता है, कभी कुछ इस बारे में सर थोड़ा सा काइंडली जरा आप सर भाई। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम इनके साथ चल रही है ना, देखिए ये रवैयों के मसाइल हैं। हमारे हर घर का एक ही मसला है कि हम अपने रवैये के मुताबिक दूसरे को ट्रीट करते हैं, दूसरे की सिचुएशन के मुताबिक उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। जब एक घर में एक शख्स जॉबलेस है, उसके पास जॉब नहीं है, तो बीवी और बच्चों को उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है।
बीवी और बच्चों को उन हालात से मुकाबला करना पड़ता है, ना कि जो अपने बिहेवियर्स हैं उनकी चेंजिंग्स के साथ साथ दूसरे शख्स को जो है वो आप डिप्रेशन की तरफ ले जाएं। ये डिप्रेशन जो है वो MDD में कन्वर्ट होता है। साहिर, सबसे बड़ी बात जो है ना, ये होता है वो डिप्रेशन जिसकी वजह से लोग आखिरी लेवल जो है वो क्रॉस कर जाते हैं डिप्रेशन का, और फिर उसके बाद उनका इलाज जो है वो नामुमकिन हो जाता है। यहाँ इनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, और जिस तरह से डॉक्टर साहबा ने कहा CBT के हवाले से, तो इसकी भी इनको ज़रूरत है। और अगर अब ये मज़ीद कुछ देर इन्होंने और वेट किया इसी सिचुएशन के साथ, क्योंकि जॉब तो जब तक नहीं मिलेगी सिचुएशन चलती रहेगी, तो इन्हें खुद कैसे स्टैंड करना है और अपने आप को किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है, इसके लिए इनको जो है वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना चाहिए, ताकि ये इसी वक्त में जो है वो इसको कंट्रोल कर लें, वरना ये आगे जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है और स्वेयर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है।